फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, तब से लेकर आज तक मैं एक भी Q&A वाला वीडियो अपलोड नहीं की हूँ, Q&A वाला ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को मुझसे क्वेश्चन है, वो कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। कोई क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते रहता है, हर वीडियो में लगभग रिपीट होता है। तो किन्हीं को तो मैं आंसर दे देती हूँ, लेकिन हर किसी को आंसर दे पाना मुमकिन नहीं है। उतने सारे कमेंट्स में हर एक को मैं अगर रिप्लाई देने बैठ जाऊँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी देर तक रिप्लाई देने के बाद भी कमेंट ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सोची कि क्यों ना एक Q&A वाला वीडियो बना लिया जाए, Q&A वाला ब्लॉग बना लिया जाए, जिससे मेरे हर व्यूअर को मेरे बारे कुछ चीज़ का जानकारी मिल जाए और वो जो मुझसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे, जो मुझसे जानना चाह रहे हैं, उस बारे में उनको पता चल जाए। तो कुछ कमेंट्स मैं इस डायरी में लिख ली हूँ, और जो हर बार रिपीट होते रहता है, विशेषकर रिपीट होते रहता है, बहुत कोई का क्वेश्चन रहता है, वैसे ही टाइप वाला क्वेश्चन कुछ लिखी हूँ मैं अपने इस डायरी में। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के Q&A स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में से जितना मैं लिखी हूँ, उस क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है मोहन साहू का कि आप कहाँ से हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, और लड़कियों का शादी के बाद दो घर हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो वैसे ही मेरा दो घर है, एक जो कि शादी से पहले का और दूसरा शादी के बाद। तो वैसे ही मेरा दो घर हो गया है, और वो दोनों घर मेरा सोनाहतू साइड में है। तो उधर अभी हम लोग रहते नहीं है, अभी मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ, वो भी रांची में। तो इसी तरह से अभी मेरा तीन घर हो गया है। तो फिलहाल अभी मैं रांची में रहती हूँ, विशेषकर मेरे हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ मैं। और अब आया दूसरा क्वेश्चन, जो कि निशा साहू का है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार तक रिपीट हुआ है। किन्हीं को तो आंसर दे दी हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते रहता है। तो मैं सोची कि क्यों ना इसका भी आंसर दे दिया जाए, ताकि और कमेंट ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला कमेंट आता है, हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ मैं। तो आपकी शादी कब हुई थी? तो मैं बता दूं कि मेरी शादी पिछले साल ही हुई थी। एक भी साल में एनिवर्सरी नहीं मनाई हूँ, तो इस बार आने वाली है। और जब भी मैं एनिवर्सरी मनाऊंगी वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा ब्लॉग के माध्यम से। तो पिछले साल ही मेरी शादी हुई थी, अभी तक एक साल और हुआ ही नहीं है। और अब आता है तीसरा क्वेश्चन, जो कि सौरभ माझी का है, आप अभी क्या करते हो? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, और शादीशुदा लड़कियों का काम तो सभी जानते ही है। सबके घर में माँ बहन लोग हैं जो कि करती ही हैं हर काम, घर का जो कि काम रहता है, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब तो मैं करती हूँ। और साथ में मेरा अभी स्टडी भी चल ही रहा है, मैं स्टडी भी करती हूँ। और अभी जो कि एग्ज़ाम भी चल रहा है, आप लोग तो जानते ही हैं, मैं ब्लॉग में अपलोड करते रहती हूँ मेरा। तो वैसे ही एक तो स्टडी भी करती हूँ और घर का भी सारा काम करती हूँ, और डेली आप लोग ब्लॉग भी देखते हैं, तो उस तरह से मैं अपना ब्लॉगिंग भी करती हूँ। तो ये तीनों काम मैं डेली करती हूँ। अब आ जाता है चौथा क्वेश्चन, जो कि सोनिया का है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है, बहुत अधिक वाला मैं देख ली हूँ, और किन्हीं को तो आंसर भी दी हूँ इस चीज़ का भी, कि आप कितने तक पढ़े हैं। तो मैं बता दूं कि मेरा 12 जो है, 12 बोर्ड में लिख चुकी हूँ, और उसका रिजल्ट भी आ गया है। लेकिन अभी चल रहा है मेरा CUET का एग्ज़ाम। इससे आगे का पढ़ाई के लिए मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ली हूँ। अभी एग्ज़ाम जब तक CUET का ख़त्म नहीं हो जाता, उसका रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता, तब तक हम लोग दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए अभी उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ आगे का पढ़ाई करने के लिए। अब आ जाता है पांचवा क्वेश्चन, जो कि आशीष उराव का है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है, काफ़ी बार मतलब बहुत ही बार आया है, कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं ब्लॉग में। तो ये कपल ब्लॉग नहीं है, ये मेरा अपना ब्लॉग है। तो इसमें मैं उनको आने के लिए कभी फोर्स नहीं की हूँ, ये मेरा अपना काम है, और उनका तो अपना काम रहता ही रहता है। तो मैं उनको ज़बरदस्ती कभी करती नहीं हूँ कि मेरे ब्लॉग में आइए ही आइए ये बोल के। और मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि ये क्यों धारणा बैठा के रखे हैं कोई लोग कि लड़की खुद से कुछ कर नहीं सकती, या तो उसके सपोर्टिंग में पापा रहेंगे या फिर उसके हस्बैंड रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी खुद कुछ कर सकती है। काफ़ी लोग लड़की भले ही कितनों भी ऊंचे पोस्ट में रहे, कितनों भी ऊंची जगह में रहे, उनको हमेशा पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड करते क्या है, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, ऐसा करके। लेकिन लड़कों को ये चीज़ कभी नहीं पूछा गया है कि वो कितनों भी बड़े जॉब कर रहे हो या कितनों भी छोटे जॉब कर रहे हो, उनको कभी नहीं पूछा गया कि आपकी वाइफ करती क्या है,
आपकी वाइफ कहाँ पे है, ये चीज़। लेकिन लड़कियों को बहुत जल्दी पूछा जाता है ये चीज़, तो बात को अधिक सीरियस नहीं बनाते हैं। और मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड अपने बिजी रहते हैं, इसीलिए मेरे ब्लॉग में नहीं आ पाते हैं। और भले वो ब्लॉग में नहीं आते हैं, लेकिन मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में मेरा हेल्प करते हैं। अगर मुझे हेल्प का ज़रूरत रहता है तो पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो ब्लॉग में नहीं आते हैं और उनका भी अपना काम रहता है, तो मैं अधिक कुछ बोलती नहीं हूँ। और ये मेरा ब्लॉग चैनल है, तो मैं चाहती हूँ कि खुद के दम पे मैं इसे ग्रो करूँ और मैं अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाऊँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी खुद के दम पे कुछ न कुछ कर सकती है बिना किसी के सपोर्ट के। अब ये क्वेश्चन है रोहित शर्मा का, और ये पूछते हैं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है। और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों का है, इनका ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों का। तो मैं बता दूं, जब मैं छोटी थी तब इंग्लिश मीडियम जाती थी, इंग्लिश मीडियम मुझे भेजा जाता था, घर से आना जाना करती थी। फर्स्ट स्कूलिंग मैं इंग्लिश मीडियम से ही शुरुआत की थी और उस टाइम कुछ ही क्लास में वहाँ पढ़ी थी, नर्सरी तक पढ़ ली थी। उसके बाद वहाँ से हट गई थी और फिर गाँव के बगल वाला मैं सरकारी स्कूल जाती थी। और उसके बाद से मैं चली गई मुरी में, जो कि उशलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुरी, अगर सुने होंगे तो वहाँ चली गई। और मैट्रिक में वहीं से लिखी हूँ, वहाँ मैं लगभग 4 साल तक वहीं पढ़ी थी और वहीं से निकली मैट्रिक लिख के एक ही बार। अब आ जाता है 7वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है शीला कुमारी का, और ये भी काफ़ी बार आया है। जब मैं इंटर लिख रही थी तब काफ़ी बार आता था, विशेषकर ये क्वेश्चन, आप कॉलेज कहाँ से किए हैं। तो मैं बता दूं कि मैं मुरी से निकलने के बाद, मैट्रिक लिखने के बाद, मैं 11th में बुंडू में एडमिशन ली, संत जेवियर इंटर कॉलेज बुंडू में। तो वहीं एडमिशन ली थी, 11 12 वहीं से पढ़ ली और इंटर जो कि मैं वहीं से लिखी हूँ। और अब आ जाता है 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो कि साहिल महतो का, आप इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे। तो मैं बता दूं कि इंटर में मेरा साइंस था। और ये क्वेश्चन जब मैं इंटर लिख रही थी तब काफ़ी लोग क्वेश्चन करते थे, काफ़ी लोगों का कमेंट आते रहता था विशेषकर कि आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं। तो मैं बता दूं कि उस वक्त मेरा था साइंस, और बायो साइंस था, मैथ साइंस नहीं ली थी मैं, बायो साइंस था मेरा। तो जितने सारे कमेंट्स मैं लिख के रखी थी, सारा कुछ का आंसर दे दी। मैं बस 8 ही क्वेश्चन लिख के रखी थी और यही क्वेश्चन लगातार मुझसे बार बार पूछा जा रहा था, काफ़ी बार तक पूछा जा रहा था। इसीलिए मैं इस Q&A के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इसके बाद मैं और भी Q&A करूंगी, और भी क्वेश्चन आने लगेंगे भर भर के। जब क्वेश्चन आने लगेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जो आप मुझसे जानना चाह रहे थे, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे, उस सब चीज़ का आंसर मिल गया होगा आप लोगों को, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।